यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सपोज आपके पास फर्स्ट सिस्टम, हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे, हमारे पास फर्स्ट सिस्टम में U1 डिफाइन करता है आपको U1 कि भाई आपकी जो यूनिट है, सपोज फोर्स है, फोर्स दे रखा आपको 10 या 1 न्यूटन लेके चलते हैं, तो आप अभी समझ रहे हो 1 न्यूटन, ठीक है। एंड दिस इज योर SI सिस्टम। SI सिस्टम है तो आपको पता है U1 में क्या आने वाला है, पहले आप कैलकुलेट और इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सपोज टाइम, ये हमारा U2 सिस्टम। SI सिस्टम हमारा U1 सिस्टम है, U2 हमारा टाइम वाला सिस्टम। तो कहने का मतलब हम क्या लिखना चाहते हैं कि U1 है हमारा SI, दैट इज MKS सिस्टम। पहले आपको सिस्टम पहचानना होगा, ठीक है। और U2 है आपका सिस्टम CGS। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। U2 हमारा कौन सा सिस्टम है, CGS। चलिए अब क्या है, सपोज आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है, MLT-2, क्लियर, MLT-2। अब U1 है तो M1 किस में होगा भाई, kg में, क्यों, क्योंकि MKS सिस्टम। L1 किस में होगा भाई, मीटर में, क्यों, क्योंकि SI सिस्टम। टाइम किस में होगा, सेकेंड, क्लियर। इन U1 इन U2 M2, ठीक है, M2 लिख दिया हमने। M2 हमारा किस में होगा भाई, ग्राम। L2 हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर। और T2 हमारा किस में होगा, सेकंड में। फर्स्ट आपको ये सिंपली ऐसे डिफाइन करना है U1 U2 क्या है। और अगर आपको U2 सिस्टम नहीं भी दे रखा, CGS समटाइम ऐसा होता है डिफाइन कर देगा। डिफाइन क्या कर देगा कि भाई आपको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना, जहां 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होगा 5, उस क्वांटिटी का 5 होगा। मान लो 5U लिख दे, 5P लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। तो वहां पर M2 को लिखना पड़ेगा आपको 5P। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करना। आपने पहले अपना सिस्टम डिफाइन कर दिया, यस हमारे पास M1 L1 T1 है, M2 L2 T2, ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी क्या है, सिंपल लिखना आपको, N1U1 इसके इक्वल आएगा N2U2, ये बेसिक रूल, सिंपल। अब आपको निकालना क्या है, हमें U2 के टर्म में निकालना। किसके टर्म में निकालना है, U2 के टर्म, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, N2। कैसे, जैसे हम कहना चाह रहे हैं भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा N2 है और ये हमारा N1 है। ये तो बेसिक है, इनको तो हम इसलिए कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन क्वांटिटीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये पता लगता है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला अपना यही वाला यूज करेंगे हम, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। पॉइंट स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, N2। तो N2 को हम क्या लिख सकते हैं, N1U1 डिवाइडेड बाय U2, क्लियर भाई, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं। तो N2 की वैल्यू, N1 हमें पता है 1 दे रखा है, N1 ये होता है फर्स्ट यूनिट का जो आपने मान रखा है, ये 1 दे रखा है, ठीक है। U1 यानी कि M1 M2, ठीक है, M1 बाय M2 और इसकी पावर अल्फा, L1 बाय L2 इसकी पावर बीटा, T1 बाय T2 इसकी पावर गामा। ABC लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। अब ये अल्फा बीटा गामा कहां से आता है, जो भी यहां पर वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहां पर कुछ नहीं, पावर 1 माइनस 2, दैट मीन्स अल्फा हमारा 1 है, बीटा हमारा 1 है और गामा हमारा माइनस का 2 है। इजी भाई, देखो M1 L1 T1 जो भी इनकी पावर होती है ना किसी भी सिस्टम में, क्योंकि देखो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, मे बी बेशक से यहाँ पर ये 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, बट डायमेंशन फॉर्मूला अभी भी सेम रहा है। M1 यहाँ पर भी, M1 यहाँ पर भी, ग्राम स्क्वायर नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी सेम रहते हैं, बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम रहती है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे N2 इक्वल टू 1, तो मत लिखो, M1 वैल्यू डालते हैं किलोग्राम डिवाइडेड बाय, हमें क्या है इसमें
ग्राम, अल्फा यानी कि 1, L1 कितना दे रखा हमें भाई, मीटर, ये किस में है, सेंटीमीटर में, और यहाँ वैल्यू बीटा की क्या डालनी है हमें, 1। T1 कितना है हमारा, सेकंड, और ये भी किस में है, सेकंड में है, और वैल्यू किस में हमें, -2। आप चाहो तो सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न कर लो सिर्फ यहाँ से, और यहाँ अगर आपको ऐसे भी लर्न नहीं करना तो ऐसे लर्न कर सकते हो। ये यहाँ पर बस यहीं से सारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट M1 M2 L1 L2 वन सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम जिस सिस्टम में है, सेकंड सिस्टम जिसमें आप बदलना चाह रहे हो, बस उसकी वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब ये पॉइंट बहुत ईजी है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे किलोग्राम ग्राम दोनों को इक्वल करना है, N2 इज इक्वल टू किलोग्राम 10 की पावर 3 ग्राम। अभी तो कैंसिल होगा, 1 पावर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर होता है ना, वो है। और सेकंड से सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 की पावर -2 बच गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 बाहर आ गया, यानी 10 की पावर 5, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5। अब कैसे बताएंगे, हम ये बता सकते हैं N1 था हमारा 1 न्यूटन में कितने हो गए, 10 की पावर 5 डाइनो, ये आपकी वैल्यू आ गई 10 की पावर 5 डाइनो, ठीक है। और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 तो 1 ही रहता है, ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं रखे, ये आपका आंसर आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। चलिए